Welcome to Career Strategist. This is video lecture number 11. I hope you have already watched part 1 to part 10 before watching this part 11. आज क्या है? आज हम डिविजिबिलिटी के कुछ स्पेशल ट्रिक्स सीखेंगे। पिछले क्लास में डिविजिबिलिटी के ही ट्रिक्स बताए थे, लेकिन आज उससे कुछ जुदा है और बिल्कुल ही बेहतरीन है, जैसा आपने सोचा नहीं होगा। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स आज बताता हूं और जिसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं उनको भी बताने की कोशिश करता हूं कि उनको कैसे डील करेंगे। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी ट्रिक आप सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में खास क्या है। तो आज की क्लास में एक कुछ खास फॉर्मूले आपको पहले याद रखने होंगे और उसके आधार पे क्वेश्चंस करने होंगे। कुछ ऐसा क्वेश्चंस की ट्रिक क्या है, डिविजिबिलिटी बाय ए कंपोजिट नंबर। टॉपिक का नाम है किसी भी नंबर से भाग देना, ठीक है ना, शॉर्टकट ट्रिक्स। जैसे पहला एक क्वेश्चन हो, मान लीजिए ये लिखा है 267 इंटू 341 मल्टीप्लाई बाई 446 मल्टीप्लाई बाई 381 को यदि 7 से भाग दिया जाए, 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? अब अगर आप ये सोचते हैं कि इस पूरे नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करके फिर 7 से भाग देंगे तो ये बहुत लेंदी काम है और बहुत ही मुश्किल काम है। तो करते कैसे, हल क्या है, कैसे हम जल्दी से करेंगे? तो हम देखते हैं कि 267 इंटू 341 इंटू 446 इंटू 3821 है। इसको 7 से भाग देना है तो आप क्या कर लें कि 7 से इंडिविजुअल सबको भाग दें, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि 7 से अगर भाग देंगे तो 7 तरीके 21 और 57 बच गया 57, 7 8 56, यहाँ बच जाएगा शेष 1। ध्यान से देखिए, 7 तरीके 21, 5 पे 7 57, फिर 7 से भाग देंगे तो 7 8 56, शेष बचेगा 1। इसमें 7 चौक 28 और 6 बचेगा 61, 7 8 56, तो फिर बचेगा 5 यहाँ शेष। यहाँ 7 6 42, 2 पे 6 26, फिर 7 तरीके 21, फिर यहाँ भी 5 बचेगा। फिर यहाँ 7 से भाग देंगे तो 7 बचे 35, 3 बच गया, 3 पे 2 32 हो गए, 7 चौक 28, फिर 4 बच गए, 4 पे 1 41 हो गए, 7 बचे 35 और 6 41 हो गए। सबको हमने अलग अलग भाग दे दिया, हमें शेष से मतलब है। अब हम कर सकते हैं कि 5 गुने 5 गुने 1, 1 गुने 5 5 ही हुआ, 5 गुने 5 25, 25 गुने 6 150 हो गए। अब उस 150 में आप 6 से भाग दे सकते हैं। अगर हमने उस 150 में 6 7 से भाग दिया तो 7 दूनी 14 और 1 बच गया 10, 7 एकम 7 और फिर शेष बच गया 3। तो 3 इसका उत्तर हो गया। 3 उत्तर हो गया, कितना? 3। लेकिन ये भी करना थोड़ा लेंदी है, ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि फिर से हम इसको किसी 2 को गुना करें। 6 25 30, 30 में 7 से भाग दे दिया तो 7 चौक 28, 2 बच गए, 2 में 5 से फिर गुना कर दिया, 10 हो गए। 10 7 से ज्यादा है तो 10 में 7 से फिर भाग दे दिए तो उत्तर हो गया 3। आपको वैसे नहीं अगर पसंद आया तो आप 5 गुने 5 कर लीजिए, 50 25, 25 में 7 से भाग दे देंगे, 7 तरीके 21, 4 बच गया, 4 में 6 से फिर गुना कर दें 24, 24 में 7 से भाग देंगे, 7 तरीके 21, 3 बचेगा। तो हर हालत में उत्तर क्या बचेगा? 3 ही। ये करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही कोई नंबर 7 से बड़ा आ जाए तो हम उसे 7 से भाग दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसकी क्लियरिटी के लिए, ताकि आपको और बेहतर ये समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न है यदि संख्या 3641 मल्टीप्लाई बाई 2351 मल्टीप्लाई बाई 3671 मल्टीप्लाई बाई 882, ठीक है, 2 को यदि 11 से भाग दिया जाए, 11 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? 11 से भाग दिया जाए
तो शेष क्या होगा, शेष क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर भी आप ऐसा ही सोच सकते हैं। अभी तो आप चूंकि सीखने के स्टेज में हैं, इस तरह से इसलिए कर रहा हूँ। 3641, 2351, 3671 एंड 8822 अगर 11 से भाग देंगे तो देखिए 11 से पूरा पूरा कट रहा है, 11 88, 11 एक दूनी 22, तो ये पूरा का पूरा कट रहा है। यहाँ शेष जीरो बच रहा है, तो इधर शेष चाहे जो कुछ भी बचेगा, जीरो मल्टीप्लाई में एवरीथिंग इज जीरो, मतलब इसमें शेष जीरो बचेगा, अर्थात यह पूरा पूरा भाग लग जाएगा। मतलब इनमें से एक भी अगर पूरा पूरा भाग लग जाए तो संख्या पूरी पूरी भाग लग जाएगी, और पूरी पूरी भाग लगने का तात्पर्य यह है कि शेष शून्य बचेगा। अगर पूरा पूरा भाग न लगे, एक भी, कम से कम एक भी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि यदि संख्या, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, संख्या 3892 मल्टीप्लाई बाई 4867 मल्टीप्लाई बाई 381 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। 5 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा, जाए तो क्या शेष बचेगा, तो क्या शेष होगा, क्या शेष होगा। ठीक है, ये सवाल हो गया। तो इस सवाल को करने का क्या तरीका हो सकता है, आप देखिए, ओरल कर सकते हैं कि यहाँ 5 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, तो 2 गुने 2 4, 4 आंसर हो गए। फिर भी आप हल ऐसे लिख लीजिए, 4 आंसर हो गए। 3892 मल्टीप्लाई बाई 4867 मल्टीप्लाई बाई 381, अगर सबको हम 5 से भाग देने लग जाएं तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे भी 2 बचेगा, साथ में 5 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 1 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ 1 ही बचेगा। तो ये 2 गुने 2 गुने 4, 4 आंसर हो गया। तो आपका उत्तर हो गया 4। तो बड़े से बड़े इस तरह के सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ ट्रिक्स है, इसको नोट कर लिया जाए। ठीक है ना, ट्रिक्स है, इसको नोट कर लें। पहला, यदि n एक विषम संख्या हो, एक विषम संख्या हो तो a का पावर n प्लस b का पावर n a प्लस b से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, a प्लस b से विभाजित होगा। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट हो सकता है कि a का पावर n प्लस b का पावर n प्लस c का पावर n a प्लस b प्लस c से विभाजित होगा, विभाजित होगा यदि n एक विषम संख्या, n एक विषम संख्या, विषम संख्या हो, n एक विषम संख्या, तो ये भी विभाजित होगा। और इसको आगे भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगला ये भी कह सकते हैं हम, कितने भी हो सकते हैं, a का पावर n प्लस b का पावर n प्लस c का पावर n प्लस d का पावर n किससे विभाजित होगा, a प्लस b प्लस c प्लस d से विभाजित होगा यदि, विभाजित होगा यदि n एक विषम संख्या, n एक विषम संख्या, विषम संख्या हो। ठीक है, तो ऐसा होगा। अब इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर दूसरे ट्रिक बताते हैं। इस पे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे लिखा है कि 17 का पावर 19 प्लस 19, 23 का पावर 19 प्लस 23 का पावर 19। क्वेश्चन है, यदि में 15 से भाग दिया जाए, चाहे 40 से भाग दिया जाए, तो शेष क्या होगा, दिया जाए तो शेष क्या होगा, शेष क्या होगा।
ये सवाल है। आंसर कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में। तो अब ये देखिए, ये 17 प्लस सन, ऑप्शन हम लिख देते हैं यहाँ 0, B1, C2, D नन, इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया हमने। अब आप देखें क्या हो सकता है यहाँ पे। ये फॉर्मूला जो आपने सीखा, उस फॉर्मूले के हिसाब से a का पावर n प्लस b का पावर n में a प्लस b से विभाजित होगा यदि n विषम संख्या है। यहाँ देखें 19 एक विषम संख्या है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि चूंकि 19 एक विषम संख्या है, हल चूंकि 19 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, इसलिए संख्या है, इसलिए क्या होगा, 17 का पावर 19 और 23 का पावर 19 संख्या 13 जोड़ 23 से विभाजित होगा। 13 जोड़ 23 का मतलब क्या हुआ, 40, 40 से विभाजित होगा। 13 जोड़ 23 क्या हो गया, 17 जोड़ 23, सॉरी 17 जोड़ 23 से विभाजित होगा। और 17 और 23 क्या हो गए, a प्लस बी के जगह पे, a की जगह पे 17 है, b की जगह पे ये है, 40 से विभाजित होगा। विभाजित होगा मतलब पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो शेष क्या होगा, शून्य होगा। इसलिए शेष क्या होगा, शून्य होगा। इसलिए उत्तर शेष शून्य होगा, शून्य होगा। पूरा पूरा भाग लगने का मतलब शेष शून्य होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए जो 20 से भाग लग रहा है, अगर इसमें पूछा जाता कि 20 से भाग लगने पर क्या लगेगा, तो ऑफ कोर्स जो 40 से भाग लग रहा है वो 40 के किसी भी फैक्टर से भाग लगेगा। यानी 20 से पूछा जाता तब भी आंसर 0 होता, 8 से पूछा जाता तब भी आंसर 0 होता, 4 से पूछा जाता तब भी आंसर 0 होता। इसके किसी भी फैक्टर से पूछा जाता तो आंसर 0 ही होता है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब एक सवाल और लेते हैं ताकि ये क्लैरिटी हो जाए। प्रश्न क्या है देखिए, यदि संख्या 33 का पावर 49 प्लस 43 का पावर 49 प्लस 43 का पावर 49 प्लस 71 का पावर 49, 43 ये हो गया, 3 4 3 7 7 14, 3 4 4 3 7 43। ठीक है, 43 का पावर 49 को 49 से भाग दिया जाए, 49 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, तो शेष क्या होगा, शेष क्या होगा, बोलिए। तो ये जो है, अब इस प्रश्न का उसी तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। क्या उत्तर होगा इसका हल, देखिए इसका हल होगा कि संख्या 33 प्लस 43 प्लस 71 अर्थात ये क्या हो गया 7, और ये भी हो गया 7, 7 7 14, 147, 147 से विभाजित होगी। जो संख्या है वो इससे विभाजित होगी, संख्या इससे विभाजित होगी, 147 से विभाजित होगी। लेकिन हम तो पूछ रहे हैं 147 में थोड़े ना इंटरेस्टेड हैं, हम पूछ रहे हैं क्या 49 से विभाजित होगा कि नहीं। तो ये क्या होगा, इसको 49 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो ये 49 इंटू 3 हो गया। तो जब वो 147 से डिवाइड होगा, इसका ये फैक्टर है, तो 49 से विभाजित होगा। इसलिए यह 49 से भी विभाजित होगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य होगा। इसलिए उत्तर हो गया कितना, शून्य। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, इस तरह के आप सवाल कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। अब इसको पूछने का एक और भी नजरिया होता है, ऐसे न लिख के ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे ये लिखा हो कि 16 का पावर 3
प्लस 17 का पावर 3 प्लस 18 का पावर 3 प्लस 19 का पावर 3, ये लिखा है, डिवाइडेड बाई 35 का शेषफल क्या होगा, का शेषफल क्या होगा, क्या होगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछने का अलग अलग तरीका होता है, आप कोई भी तरीका इसमें से अडॉप्ट किया जा सकता है और पूछा जा सकता है। तो आप कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। ये अब जो हम सबको जोड़ेंगे, आपको तरीका पता चल चुका है कि ये पावर ऑड है, 3 3 3 ऑड है, तो यह संख्या निश्चित रूप से क्या होगा, ये संख्या, ठीक है, का शेषफल क्या होगा। अब उत्तर हो जाएगा, उत्तर इसका क्या होगा, तो संख्या 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19, 19 और 16 35 और 17 और 18 35, 35 35 70, ये इतना अर्थात 70 से विभाजित होगा। और जो 70 से विभाजित होगा क्या 35 से मना कर देगा, बोलो 35 से विभाजित होगा, इसलिए 35 से विभाजित होगा, इसलिए 35 से भी विभाजित होगा, 35 से भी विभाजित होगा, और 35 से विभाजित होगा तो शेष शून्य होगा। बोलिए, इसलिए शेष क्या होगा, शून्य, इसलिए शेष होगा शून्य। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछने का एक स्टाइल है, ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब आपके एक टेस्ट के लिए हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। देखिए 363 मल्टीप्लाई बाई 361 मल्टीप्लाई बाई 365 को यदि 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, बताइए। 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, तो शेष क्या होगा, क्या होगा, ये बताना। ये संख्या है, संख्या, ठीक है। अब इसको 12 से भाग देना है आपको, तो बताइए क्या शेष होगा, क्या होना चाहिए हल में, उत्तर क्या होना चाहिए। 12 से भाग देंगे तो 12 तिया 36, देखिए यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 1 बचेगा 36, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 गुने 3 कितना हो गया 15। अब 15 12 से ज्यादा है तो फिर से भाग दे देंगे, तो 15 में 12 से भाग देंगे तो क्या बचेगा शेष 3, 3 हो गया उत्तर, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, बिल्कुल ही आसानी से और प्यार से समझ गए होंगे इस बात को। ओके, अब अगला जो ट्रिक है वो ये है कि कह रहे हैं कि संख्या a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n, संख्या a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n a प्लस b तथा a माइनस b दोनों से विभाजित होगा, दोनों से विभाजित होगा, होगा कब, कब विभाजित होगा, यदि n एक सम संख्या हो, सम संख्या हो, संख्या हो। अब इस ट्रिक के आधार पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बताएंगे। अब ये देखो इस ट्रिक के आधार पे क्या क्वेश्चन हो सकता है। ये लिखा है 68 का पावर 72 माइनस 28 का पावर 72 को यदि 20 से भाग दिया जाए, 20 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, तो शेष क्या होगा, शेष क्या होगा, संख्या, ठीक है। ओके, शेष क्या होगा। अब आप बताइए, यहाँ पे पावर जो है वो क्या है, एक इवन नंबर है, हल 72 जो है वो एक इवन नंबर है, 72 सम संख्या, सम संख्या, इसलिए ये a प्लस बी अर्थात क्या होगा 68 प्लस 28 अर्थात 8 8 16, 6 2 8 1 9, 96 से भाग लगेगा, 96 तथा a माइनस बी अर्थात 68 माइनस 28 अर्थात 40 से भाग लगेगा। तो ये 96 से भी भाग लगेगा और 40 से भी भाग लगेगा, तो 96 के जितने फैक्टर होंगे उनसे भी भाग लगेगा,
जैसे 48 से, ठीक है। तो 96 के, अब समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 40 से भाग लगेगा तो 20 से भी भाग लगेगा, और 20 से भाग लगेगा तो शून्य क्या होगा, उत्तर शून्य होगा, शेष होगा शून्य। 20 से पूरा पूरा भाग लगेगा तो उत्तर हो गया शून्य। तो उत्तर तो आप शून्य निकाल लेंगे, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे, इसलिए 96 के फैक्टर, गुणक, गुणनखंड, 96 के गुणनखंड या भाजक ये कह सकते हैं। 96 के भाजक डिवाइजर जो हैं, कौन कौन से डिवाइजर 96 के, 1 2 4 3 4, है ना, ये सारी चीजें नंबर है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, ठीक है ना, 4 6 8, ठीक है, और 12 16, ठीक है, 16, इसके बाद 24 32 48 96, सबसे भाग लगेगा। उसी तरह से 40 के फैक्टर सारे कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5, ये सब है ही, 8, ठीक है, 8 5 40, 10 20 और 40, इन सब से भी भाग लगेगा ही लगेगा। तो ये सारे नंबर से ये भाग होगा 40 के भाजक, 40 के भाजक, तो इन सब से ये भाग लगेगा। तो इसका मतलब 20 से भी भाग लगेगा और 20 से भाग लगेगा, ये सब समझने के लिए है, इतना चीज लिखने नहीं थे। 20 से भाग लगेगा, भाग लगेगा, इसका मतलब शेष क्या होगा, शेष होगा शून्य, ठीक है, शेष होगा शून्य। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं आपके लिए, अब आप बनाइए, ठीक है ना। प्रश्न है ये कि संख्या 133 का पावर 12 माइनस 43 का पावर 12 को यदि 45 से डिवाइड किया जाए, ठीक है, 45 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, दिया जाए तो शेष क्या होगा, तो 45 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, या और भी पूछ सकते हैं, ये 45 के बजाय चूंकि माइनस वाला हमने ऊपर कर रखा है तो अब यहाँ प्लस वाला पूछ लेते हैं। तो ये हो गया 6 13 4 17, 176 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। चाहे ये भी ना लिख के हम ये सीधा सीधा ही, चूंकि सीधा है तो आप 88 से भाग दिया जाए तो क्या होगा, भाग दिया जाए तो क्या होगा, तो शेष क्या होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, शेष क्या होगा। 176 से लिखते तब भी आंसर जीरो ही होता, 88 से लिख रहे हैं तब भी जीरो ही होगा, 90 से लिखते तब भी जीरो होता, 45 से लिखते 45 से लिख रहे थे तब भी जीरो ही होगा। क्यों, क्योंकि ये उस पैटर्न का है, माइनस में है और 12 एक इवन संख्या है। तो इसका हल ये होगा कि यह संख्या 133 का पावर 12 माइनस 43 का पावर 12 जो है 133 प्लस 43 176 से विभाजित होगा। तो 176 यहाँ लिखे होते तब भी आपका आंसर होता जीरो, विभाजित होगा, और 176 से विभाजित हो रहा है तो ये 88 से विभाजित होगा, क्योंकि 88 उसका फैक्टर है, इसलिए 88 से विभाजित होगा। 133 का पावर 12 माइनस 43 का पावर 12 भी 88 से विभाजित होगा। तो 88 से विभाजित होगा मतलब शेष होगा शून्य। तो उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब एक और नया ट्रिक सीखते हैं। अगला ट्रिक क्या है, ठीक है, ये देखिए, कोई भी संख्या a का पावर n -1 अपॉन a करते हैं, तो यदि इस पैटर्न का कोई संख्या हो में शेष सदैव शेष शून्य होगा, शेष शून्य होगा, जहां n एक पूर्णांक है, एक n पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या है, ऐसा कोई भी होगा पैटर्न तो उसमें आपका शेष बचेगा हमेशा शून्य, ठीक है ना। और अगर ऐसा लिखा हो a का पावर n+1 अपॉन a में भाग देने पर क्या होगा, +1 हो, ऐसा में भाग देने पर
पर शेष a का पावर n प्लस 1 शेष 1 होगा, क्योंकि अगर ये 1 नहीं होता तो ये a से पूरा पूरा भाग लग जाता। यहाँ पर ये -1 है, यहाँ पे थोड़ा हम सुधारें, इसको लिख सकते हैं a प्लस 1 का पावर n -1 है, तो ये शेष 0 होगा। ठीक है, तो ये दो ट्रिक आप याद रखें, ये दो ट्रिक याद रखें तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना। अब कैसे इस पे क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न ये देखते हैं कि इस पे प्रश्न किस तरह के आएंगे। या इसको आप a नहीं भी लिखते, x लिखते हैं तब भी चलेगा, x प्लस 1 का पावर n -1 अपॉन x में 0 हमेशा बचेगा। ठीक है ना। और यहाँ पे a का पावर n प्लस 1 या प्लस 1 है, डिवाइडेड बाई ये है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि a का पावर n प्लस 1 अपॉन a में भाग देने पर, n कोई पूर्णांक संख्या है, भाग देने पर शेष हमेशा 1 बचेगा, पर शेष 1 बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ये होता है। तो ये आप कुछ ट्रिक्स है जिसका आप अनुपालन कर सकते हैं क्वेश्चंस में। आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चन किस तरह के होंगे। तो इस पे क्वेश्चन के लिए हम कहें कि प्रश्न ये लिख लें कि 3 का पावर 23 में यदि 2 से भाग दिया जाए, या 13 का पावर 23 में 12 से भाग दिया जाए तो क्या होगा, दिया जाए तो शेष क्या होगा, जाए तो शेष क्या होगा। तो शेष क्या होगा बताएं, ये n प्लस 1 है, 12 से 1 ज्यादा है और 12 से भाग दे रहे हैं, तो शेष क्या बचेगा, 1। शेष क्या होगा, तो शेष होगा 1। कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें, देखिए ये a प्लस 1 का पावर 1 माइनस 1 अगर होता तो शेष 1 होता। यहाँ पे है 1 प्लस 1 का पावर n में a से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा। कौन सा पैटर्न का है, ये इसको ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा समझाने के लिए, ये चूंकि ये और ये मिलता जुलता है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए कि a प्लस 1 का पावर n में a से भाग देने पर शेष हमेशा 1 बचेगा। ठीक है, ऐसा ऊपर वाला एक ज्यादा है, नीचे से भाग देने पर शेष 1 बचेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा वही 13। 13 में 12 से भाग देंगे, चाहे पावर कुछ भी हो, शेष हमेशा 1 बचेगा। हल हो गया, उत्तर 1। कैसे, अब यही चीज है कि हम इसको लिख सकते हैं, 13 को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा डिटेल सॉल्यूशन जाने तो 13 को लिख सकते हैं 1 प्लस 12 या 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 13 को 12 प्लस 1 लिखेंगे और इसका पावर 23 लिखते हैं। तो अब ये देखिए क्या होगा, इसमें इसको 12 का पावर 23 आएगा, फिर कुछ और आएगा, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन होता है और उस एक्सपेंशन से ये पावर घटते घटते आखिरी में क्या जाएगा, फिर आएगा यहाँ पे 12 इंटू, यहाँ पे आएगा 23 इंटू 12 का पावर 22, फिर इसी तरह से और घटते घटते आखिरी में जो आएगा वो आएगा 12 का पावर कुछ कांस्टेंट और 12 का पावर 1। ठीक है ना, शुरू वाला और आखिरी वाला टर्म्स सेम होते हैं, कोफिशिएंट सेम होता है। तो यहाँ पे आएगा 23 इंटू 12 का पावर 1, 23 इंटू 12 का पावर 1। ये बाइनोमियल एक्सटेंशन अभी बता देता हूँ, हालांकि सबको अभी बाइनोमियल नहीं पता होगा, और प्लस 1 इतना है। अब इसमें से देखो इन सब में 12 होगा, 12 तो इन सब में होगा, 12 का पावर 23 है, 12 का पावर 22 है, घटते घटते 12 का पावर 1 तक है, इसको छोड़ के तो यहाँ पे इसका पावर 23 होगा। जैसे 23 से पावर इसका घटते जाएगा, 1 का पावर बढ़ते जाएगा। जैसे x प्लस वाई का पावर आप स्क्वायर करते हैं तो मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का पावर 2 था, फिर 1 था, फिर 0 हो गया, वाई का पावर यहाँ कुछ नहीं था, 0 था, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा। अब यहां से यहां तक में 12 कॉमन है। ये देखिए कि अगर ये 12 इसमें से कॉमन ले लें तो ये 12 का पावर 22 प्लस 23 गुने 12 का पावर 21 प्लस ऐसे ऐसे करके ये 23 तक होगा। ये कोई एक संख्या होगी और ये प्लस 1 है। अगर ये 1 नहीं होता तो ये 12 से पूरा पूरा भाग लग जाता, भाजक ये होता भागफल, ये है शेष।
तो इसका मतलब शेष क्या हो गया, संख्या बराबर, सीखा था ना आपने शुरू में, हमने बताया था संख्या बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पर शेष क्या है, शेष की जगह पर 1 है, तो इसलिए शेष इसमें 1 बचता। तो ये एक तरीका है जिसके आधार पे आप आंसर लिख सकते हैं कहीं पर भी। अब एक प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, अगर मान लीजिए प्रश्न आपसे ऐसे पूछा गया तो क्या जवाब आपका होना चाहिए। प्रश्न ऐसा हो कि यदि संख्या 28 का पावर 59 प्लस 31 में 27 से भाग दिया जाए, 27 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, शेष क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो कैसे करोगे, अब ये देखिए, ये 28 का पावर कुछ भी हो उसमें 27 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 शेष आएगा, और 31 में 27 से भाग देंगे तो 4 शेष आएगा। तो 1 शेष यहाँ से, 4 शेष यहाँ से, उत्तर कितना हो गया, 5। बस सेकेंड का सवाल है, यहाँ पे 1 और इसमें से 4, कुल शेष हो गया 5। तो ये विद इन सेकेंड क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आपको तरीका मालूम हो, और तरीका मालूम होने पे ऐसे सवाल बड़े ही आराम से निकाले जा सकते हैं। ये प्रश्न एक और ले लेता हूं, यदि देखिए 9 का पावर 8 प्लस 5 में 8 से भाग दिया जाए, 8 से भाग दिया जाए तो क्या शेष होगा, दिया जाए तो शेष क्या होगा, तो शेष क्या होगा बताइए। अगर इसमें कहा जाए शेष क्या होगा, शेष क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये 9 में अगर 8 से भाग देंगे, पावर कुछ भी हो, तो 1 शेष बचेगा, और 5 में 8 से भाग लगेगा नहीं, तो भाग लगेगा नहीं तो शेष ही रहेगा, तो 1 + 5 क्या हो गया, 6। ये हो गया 6 उत्तर, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं, इस कंसेप्ट का यही फायदा है, ठीक है ना। और अगर आपने ये अच्छी तरह से सीख लिया है तो मुझे लगता है कि आप कोई भी सवाल बड़े आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए इस तरह का सवाल कि 17 का पावर 19 - 1 में यदि 16 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, जाए तो शेष क्या होगा, शेष क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसमें क्या होगा शेष। अब देखिए 17 का पावर 19 में 16 से भाग दिया जाए तो शेष 1 बचता, और 1 में से 1 गया तो क्या आंसर हो गया, 0, बस 0, ठीक है ना। आप ये समझ लीजिए, और यही पैटर्न यहाँ पे है, इस ट्रिक के आधार पर देखिए, a + 1 का पावर n - 1/a में 0 शेष बचेगा, तो ये 0 शेष बचेगा। आप आसानी से कर सकते हैं इस तरीके के सवाल को भी, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कोई कहता है बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा है, वो ऐसा कहता है कि यदि 37 का पावर 41 + 5 में 36 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। यहाँ माइनस लिख देता हूँ, ये माइनस लिख देता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। 36 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, जाए तो शेष क्या होगा, शेष क्या होगा बताओ, ये करना है। तो देखो 36 से भाग देंगे तो यहाँ शेष बचेगा 1, और 1 में से 5 गया, क्या आंसर हो गया, -4। तो -4 तो शेष होता नहीं है, क्या -4 शेष होता है कभी, नहीं, -4 तो शेष होगा नहीं। तो आप क्या करेंगे बताइए, कैसे करेंगे, शेष क्या होगा यहाँ पे बताइए। इस सवाल का जवाब कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ -5 है, -1 होता तब तो 0 होता। अब -4 कोई शेष बचेगा, ये क्या है कि मेरे पास 10 रुपए थे और उसमें से 30 रुपए गिर गए, तो ये बात आप हजम नहीं होगी। तो -4 नहीं हो सकता, -4 36 में जो भाजक है उसमें जोड़ देंगे
तो आंसर आएगा 32। तो इसका उत्तर होगा 32। 32 हो सकता है, ठीक है, इसका उत्तर होगा 32। कैसे 32 होगा क्या? सोचिए आप, और सोच के अगली क्लास में हमें बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करेंगे, जब माइनस में बचे तो उस माइनस को भाजक में जोड़ देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, और इस प्रश्न का उत्तर 32 ही होगा, 32 के सिवाय कुछ और नहीं होगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में और इस लेक्चर में आपने बड़े बड़े इंटरेस्टिंग सवाल और बहुत अच्छे सवाल सीखे और बहुत अच्छी ट्रिक सीखी, और आपको मजा अवश्य आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो क्या अच्छा नहीं लगा वो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं ईमानदारी से, और हम उसका निश्चित रूप से संतोषजनक जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को फिलहाल देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो, आप आनंदित रहें, प्रफुल्लित रहें, हर्षित रहें और मस्त रहें, ठीक है, खूब पढ़ाई करते रहें और एग्जाम की तैयारी करें, रिजल्ट निकालें, ये हमारी कामना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।